You will be wiped out in Bengal and Tamil Nadu too. Amit Shah tells opposition. You आप will be होंगे wiped out. वाइप आउट का मतलब होता है सफाया हो जाना या सूपड़ा साफ हो जाना। तो आपका तो सूपड़ा साफ हो जाएगा इन बंगाल, बंगाल के अंदर, एंड तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर टू भी। तो आपका सूपड़ा साफ बंगाल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर भी हो जाएगा। अमित शाह टेल्स, अमित शाह बताते हैं ओपोजिशन, विपक्ष को। तो अमित शाह विपक्ष को बताते हैं कि आपका सूपड़ा साफ बंगाल में भी होने वाला है और तमिलनाडु में भी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है और कई दिन के बाद आज आपको ये पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ हम पढ़ा रहे हैं। लिखा है, द होम मिनिस्टर वॉज डिलीवरिंग ए फोर्सफुल पॉइंट बाय पॉइंट रिवर्टल टू द ओपोजिशंस चार्जेस। द होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री हैं, वॉज डिलीवरिंग, वो दे रहे थे, ए फोर्सफुल पॉइंट बाय पॉइंट। फोर्सफुल का मतलब ताकतवर, मजबूती के साथ। पॉइंट बाय पॉइंट का मतलब बिंदुवार। रिवटल, रिवटल का मतलब होता है खंडन। वो खंडन कर रहे थे टू द ओपोजिशंस, विपक्ष के चार्जेस, आरोपों का। तो कहने का मतलब ये है कि गृह मंत्री बिंदुवार तरीके से विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन कर रहे थे, वाइल माउंटिंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस। देखो, माउंट का मतलब होता है बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, और डिफेंस का मतलब रक्षा, सुरक्षा, मजबूती। तो वो मजबूती के साथ समर्थन कर रहे थे ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको शॉर्ट में SIR बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है, क्या होता है, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची जिसको कहते हैं। बीइंग कंडक्टेड बाय EC, जो कि EC के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। EC का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, यानी कि SIR का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका मजबूती के साथ उन्होंने समर्थन भी किया। ऑन X, PM नरेंद्र मोदी हेल्ड शाहज स्पीच एज आउटस्टैंडिंग। ऑन X पर PM नरेंद्र मोदी हेल्ड, हेल का मतलब होता है स्वागत करना या बताना या कहना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने X पर तारीफ की शाहज स्पीच, शाह के भाषण की, एज आउटस्टैंडिंग, और उसको आउटस्टैंडिंग बताया, उसको शानदार बताया। एंड सैड, और कहा, ही हाईलाइटेड डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। ही उन्होंने हाईलाइटेड, उन्होंने प्रकाश डाला, डाइवर्स एस्पेक्ट, विभिन्न पहलुओं पर, ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो चुनावी प्रक्रिया है, तो उसके विभिन्न पहलुओं पर गृह मंत्री ने प्रकाश डाला। स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, जो लोकतंत्र की शक्ति है उस पर प्रकाश डाला। एंड ऑल्सो एक्सपोज्ड, और उन्होंने एक्सपोज कर दिया, खुलासा कर दिया, लाइज, झूठ का, ऑफ ओपोजिशन, विपक्ष के। और गृह मंत्री ने जो है विपक्ष के झूठ का भी खुलासा किया। ऐसा प्रधानमंत्री ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा। शाह चैलेंज्ड कांग्रेस MP, शाह ने चैलेंज, चुनौती दी, कांग्रेस MP, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यानी कि कांग्रेस के सांसद को, एंड LOP, राहुल गांधी। और LOP की फुल फॉर्म होती है, ये LOP है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, हिंदी में कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। और राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके जो एलिगेशन हैं, उनके जो आरोप हैं, उनको भी चुनौती दी अमित शाह ने, दैट RSS हैड कैप्चर्ड इंस्टीट्यूशंस। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि RSS ने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको कैप्चर कर लिया है, उन पर कब्जा जमा लिया है। तो इन चुनौतियों
इन आरोपों को भी अमित शाह ने चुनौती दी, क्वेश्चनिंग, और सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा भाई? इज देयर एनी लॉ, क्या कोई ऐसा भी कानून है क्या, इन द कंट्री, देश के अंदर, दैट वार्स ए पर्सन विद आरएसएस आइडियोलॉजी, दैट जो बार रोकता है, ए पर्सन एक व्यक्ति को, विद आरएसएस आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, तो जिस व्यक्ति की विचारधारा आरएसएस की होती है, तो क्या कोई ऐसा कानून है क्या देश के अंदर जो उस व्यक्ति को रोकता है फ्रॉम होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, पोस्ट, होल्डिंग यानी कि धारण करने से, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, पोस्ट का मतलब होता है पद। समझ गए ना आप बात? अमित शाह ने कहा कि देश के अंदर क्या कोई ऐसा कानून भी है क्या कि अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा आरएसएस वाली है तो उसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। द पीएम इज फ्रॉम आरएसएस, जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आरएसएस से हैं, एंड द होम मिनिस्टर इज फ्रॉम आरएसएस, और जो गृह मंत्री हैं वो भी आरएसएस से हैं। एंड द होम मिनिस्टर, ये हो गया। ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर कहना, तो उन्होंने जोर देकर के कहा दैट आरएसएस आइडियोलॉजी वॉज टू लिव एंड टू डाई फॉर द नेशन, दैट की आरएसएस आइडियोलॉजी, कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो है, देखो था नहीं कहेंगे इसको क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग है, तो यहाँ पे इसलिए वॉज लिखा है, हिंदी में बोलेंगे तो है बोलेंगे। तो उन्होंने जोर दिया कि आरएसएस की विचारधारा जो वो है वो क्या है, टू लिव, जीना, एंड टू डाई, और मर जाना, फॉर नेशन, राष्ट्र के लिए। आरएसएस की विचारधारा ये है कि राष्ट्र के लिए जीना और राष्ट्र के लिए मरना। टू मेक भारत मोर प्रॉस्पेरस, और विचारधारा ये भी है कि टू मेक, बनाना है भारत को, मोर प्रॉस्पेरस, और भी ज़्यादा समृद्ध, एंड स्ट्रोंगर, और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है। रिकॉलिंग हिज यूथ, रिकॉल, याद करते हुए, हिज यूथ, अपनी युवावस्था को, ही सैड, उन्होंने कहा। क्या कहा? व्हेन आई वॉज 10 years old, व्हेन, जब, मैं वॉज था 10 years old, 10 साल का। तो अमित शाह ने कहा कि जब मैं 10 साल का था, आई शाउटेड स्लोगन, आई मैं, शाउटेड का मतलब होता है, शाउटेड स्लोगन का मतलब होता है नारे लगाना, शाउट स्लोगन का, तो मैं नारे लगाया करता था। क्या नारा लगाया था मैंने? आसाम की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है। आसाम की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है। ये नारा जो है 10 साल की उम्र में मैंने लगाया था, ऐसा जो है अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा। इन्यूमरेटिंग वोट ही कोल्ड कांग्रेस एंटी पीपल स्टैंड दैट लेड टू इट्स इलेक्टोरल डिसिमेशन। इन्यूमरेट का मतलब होता है गिनाना या बार बार बताना, तो गिनाते हुए वोट ही कोल्ड कांग्रेस एंटी पीपल स्टैंड, यानी कि जिन बातों को, कांग्रेस की जिन बातों को गृह मंत्री एंटी पीपल स्टैंड मानते हैं। समझ रहे हो ना आप बात? कि गृह मंत्री जिन जिन कांग्रेस के कामों को ये मानते हैं कि ये काम लोगों के खिलाफ हैं, तो उनको गिनाते हुए दैट लेड, और उन्हीं की वजह से इट्स इलेक्टोरल डिसिमेशन, डिसिमेशन का मतलब होता है तबाही। सेंस क्लियर हो गया ना? अमित शाह का कहना यह है कि जिन जिन कामों को मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोगों के खिलाफ हैं कांग्रेस के, और जिनकी वजह से कांग्रेस की चुनाव में तबाही हो जाती है, बर्बादी हो जाती है, उनको गिनाते हुए शाह ने उन कामों को बताया। कौन कौन से काम है वो? इट्स ऑब्जेक्शन टू आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, यानी कि धारा 370 के हटाए जाने का विरोध कांग्रेस ने किया। इसकी वजह से शाह कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा लोगों के खिलाफ है, जनता विरोधी है, और यही कारण है कि वो चुनाव में बार बार हार जाते हैं। CAA के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए। ट्रिपल तलाक एबोलिशन, ट्रिपल तलाक को हटाए जाने के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक के ये खिलाफ थे। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के ये खिलाफ थे। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण।
तो कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थी। एंड नाउ, और अब वन नेशन वन इलेक्शन, और अब वन नेशन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के ये लोग खिलाफ हैं। एंड SIR, और कांग्रेस SIR के भी खिलाफ है। दिस इज वाई, और यही कारण है, यू लॉस्ट इलेक्शन, आप चुनाव हार जाते हो आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद। कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन के बाद तीसरा इलेक्शन आप इसलिए हार जाते हो क्योंकि इन सारे कामों में आप जो है विरोध में खड़े हो जाते हो। कीप ओपोजिंग SIR, SIR का विरोध करते रहो। ओपोज का मतलब विरोध करना, तो SIR का विरोध करते रहो। यू विल बी वाइप्ड आउट, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, एंड तमिलनाडु टू, और तमिलनाडु में भी। ही प्रेडिक्टेड, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या पहले से ही बता देना। तो ये बात अमित शाह ने जो है पहले से ही बता दी कि भैया ठीक है SIR का विरोध करो, और जनता सब जानती है। काउंटरिंग द ओपोजिशंस एलिगेशंस, काउंटर का मतलब होता है प्रत्युत्तर करना, पलटकर जवाब देना। द ओपोजिशंस एलिगेशन, ओपोजिशन के यानी कि विपक्ष के, एलिगेशन का मतलब आरोप। तो जो विपक्ष के आरोप हैं उनको काउंटर करते हुए, उनका जवाब देते हुए शाह साइटेड, शाह ने साइट किया। साइट का मतलब होता है हवाला देना, किसी बात का जिक्र करना, किसी चीज़ का उदाहरण देना। तो अमित शाह ने जो है हवाला दिया द 1969 प्रेसिडेंशियल पोल्स। प्रेसिडेंशियल पोल का मतलब है राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होता है उसको प्रेसिडेंशियल पोल बोलते हैं, है ना। तो शाह ने जो है 1969 में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था उसका हवाला दिया, रिकॉलिंग, और उन्होंने याद किया हाउ, कैसे, देन PM इंदिरा गांधी डिफाइड हर पार्टीज डिसीजन, कि हाउ कैसे, देन PM उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डिफाई कर दिया था, उपेक्षा की थी, अवहेलना की थी, चुनौती दे दी थी हर पार्टीज डिसीजन, अपनी पार्टी के ही निर्णय को। एंड कॉल्ड फॉर वोटिंग ऑन, अंतरात्मा की आवाज़। एंड कॉल्ड फॉर का मतलब होता है आवाहन करना, और उन्होंने आवाहन किया था वोट करने का ऑन अंतरात्मा की आवाज़, कि भैया अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और तब वोट करो। अपनी ही पार्टी के डिसीजन को उन्होंने डिफाई कर दिया था, चैलेंज कर दिया था, चुनौती दे दी थी। एज शी सपोर्टेड VV गिरी, एज क्योंकि शी उन्होंने सपोर्टेड उन्होंने समर्थन किया था किसका, VV गिरी का। अगेंस्ट ऑफिशियल कैंडिडेट, जबकि जो ऑफिशियल कैंडिडेट उस समय के थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो थे आधिकारिक तौर पर पार्टी के यानी कि कांग्रेस के, वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ये तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन इनका समर्थन इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, बल्कि VV गिरी का समर्थन उन्होंने किया था। सिंस इंदिरा गांधी, चूंकि इंदिरा गांधीज पोजीशन अपोस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब का की के हो गया। तो जो इंदिरा गांधी की पोजीशन थी, इंदिरा गांधी का जो कद था इन द पार्टी के अंदर वॉज प्रेकैरियस, तो वो प्रीकैरियस था। प्रीकैरियस का मतलब संदिग्ध या अनिश्चित, तो वो अनिश्चित था। एंड रेड्डी हैड मेजोरिटी सपोर्ट, और जो रेड्डी थे वो मेजोरिटी सपोर्ट में थे, यानी कि उनको बहुत बड़ा सपोर्ट था। शी टुक द कम्युनिस्ट्स, शी उन्होंने, किन्होंने, इंदिरा गांधी ने, टुक लिया, टेक की सेकंड फॉर्म होती है, द कम्युनिस्ट्स हेल्प, जो कम्युनिस्ट थे, जो साम्यवादी थे, उनकी मदद इंदिरा गांधी ने ली थी। एंड ओबलाइज्ड देम, और उनको ओबलाइज किया था, उन पे एहसान किया था। विद अपॉइंटमेंट्स, उनको अपॉइंटमेंट दे करके, उनको नियुक्ति दे करके इन की इंस्टीट्यूशंस, मुख्य संस्थाओं में। यानी कि कम्युनिस्ट को अपने पक्ष में करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो मुख्य संस्थान हैं उनमें कम्युनिस्टों को नौकरी दी, उनको नियुक्ति दी,
ताकि वो उनकी बात मान सकें। द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस, जो देश के संस्थान हैं, वर डाइवर्टेड, उनको बदल दिया गया, उनको डाइवर्ट कर दिया गया, उनकी दिशा बदल दी गई टुवर्ड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की ओर। टुवर्ड का मतलब की ओर, कम्युनिस्ट का मतलब साम्यवादी, आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा। और इस तरह से जो है, जो बड़े बड़े संस्थान हैं देश के, उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा हो गई बाय इंदिरा गांधी। और ये काम किसके द्वारा कर दिया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। विच आर बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय पीएम मोदी, रिफॉर्म्ड सॉरी, विच जो आर हैं बीइंग किए जा रहे, रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, और इनका सुधार किया जा रहा है बाय पीएम, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, सिंस 2014, 2014 से। ठीक है, तो 2014 अर्थात जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, तब से वो इनके सुधार का काम कर रहे हैं। शाह सेड, ये बात शाह ने कही। तो मैंने बहुत फ्लो में इस न्यूज़ को पढ़ाने की कोशिश की एंड आई होप कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। हमें बहुत ज़्यादा इस बात से मतलब नहीं है कि कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो बेसिक इंटेंशन है वो ये है कि आप जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी इंग्लिश सीख पाओ और देश के हित में अपनी विचारधारा रखो और उसी पार्टी को पकड़ो जो देश के हित में काम करती हो। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैनल पर मेरा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को हेल्प करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।